नया मुरादाबाद स्थित न्यू डल्स मॉन्टेसरी स्कूल में इंटर हाउस हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें जूनियर कक्षाओं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी कविता के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। स्कूल के डायरेक्टर अंकुर गुप्ता द्वारा सभी बच्चों की कविताएं सुनकर उन्हें बधाई दी गई। कविता के माध्यम से बच्चे समाज को ये संदेश दे रहे थे कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें और हमारे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े। सभी धर्म जाति के व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। ऐसे कई संदेश प्रतियोगिता में दिए गए। वहीं प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में आरोही खन्ना, वंशिका कुमार, आशीष चौधरी ने सभी बच्चों की प्रतिभा को देखकर जमकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बच्चे हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है, बच्चे कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़ें और उनका हिंदी का उच्चारण अच्छा होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये प्रतियोगिता संपन्न हुई। स्कूल के डायरेक्टर अंकुर गुप्ता ने कहा कि समय समय पर विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिसमें बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है। बहुत दिनों पहले एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे अपने तीनों पुत्र को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो राजकार्य को अच्छी तरह से संभाल सके। इसलिए राजा ने तीनों पुत्रों को अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने तीनों पुत्रों से कहा, पुत्रों, मेरे राज्य में सारे पेड़ हैं, बस नाशपाती के अलावा। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तुम 4 महीनों के अंतर में जाओ और नाशपाती के पेड़ के बारे में कुछ पता करके आओ। पिताजी की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। पहले पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने जो पेड़ देखा वह तो बहुत ही सूखा और टेढ़ा मेढ़ा था। यही सुनकर दूसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं, मैंने जो पेड़ देखा वह तो बहुत ही हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें एक कमी थी, इसके वजह से फल नहीं था। यही सब सुनकर तीसरा पुत्र बोला, आज सबने गलत पेड़ देखा होगा, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा वह तो बहुत ही हरा भरा और फलों से लगा हुआ था। इसी बात पर तीनों पुत्र आपस में वाद विवाद करने लगे। तभी राजा बोले, पुत्रों, बहस मत करो, तुम तीनों ने ही नाशपाती का पेड़ देखा है, लेकिन अलग अलग मौसम में, इससे तुम तीनों अलग अलग वर्णन कर रहे हो। इसी अनुभव को लेकर तुम 3 बातों का जरूर ध्यान रखना। पहली, किसी भी चीज या व्यक्ति की पूरी जानकारी के लिए उसे ज्यादा देर तक देखना और परखना। दूसरी, जैसे जैसे मौसम में पेड़ का रूप बदलते रहता है, वैसे ही मनुष्य के भी जीवन में समय के साथ सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। एक बार की बात है, एक आलसी टिड्डा था। उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। एक दिन उसने चींटियों का एक झुंड देखा। वह बरसात के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तब टिड्डे ने चींटियों से कहा, बहनों, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मुझे देखो, मैं तो आराम से घूम रहा हूँ। तब चींटी ने कहा, तुम भी बरसात के मौसम के लिए अपने लिए कुछ तैयारी कर, वरना बहुत पछताओगे। टिड्डे ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर हंसने लगा। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आया, जब चींटियां अपने मिल में छिप गईं और आराम से अपना खाना पीना खा रही थीं। एक दिन बहुत तेज बरसात हुई। तब चींटियों ने अपने बिल से बाहर देखा तो टिड्डा ठंड में भीगा हुआ भूखा पड़ा था। तब रानी चींटी ने टिड्डे को अंदर बुलाया और उसे सुखाकर भोजन करवाया। फिर रानी चींटी ने टिड्डे से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम बरसात के मौसम में बाहर ऐसे क्यों पड़े थे? तो टिड्डे ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने बरसात के मौसम के लिए कुछ तैयारी नहीं करी। तब टिड्डे को अपनी गलती का पता हुआ और वह उदास हो गया। रानी चींटी ने टिड्डे को अपने बिल में कुछ दिनों के लिए रहने दिया तथा उसके घर बनाने में मदद करी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना और अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए तथा जरूरत आने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। दुकानदार रोजाना अनेकों चाबियां बनाया करता था। उस दुकान में एक हथौड़ा भी था। वो हथौड़ा रोज ये देखता रहता था कि ये चाबी इतनी मजबूत ताली इतनी आसानी से कैसे खोल देती है। एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर लोहा भी तुमसे ज्यादा है, आकार में भी तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ताले तोड़ने में बहुत समय लगता है। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी आसानी से
ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं उसके अंदर तक जाती हूँ और उसके अंतर्मन को छूती हूँ। हम जब तक किसी के दोस्तों कितनी गूढ़ बात कही है चाबी ने कि मैं उसके अंतर्मन को छूती हूँ। हम जब तक लोगों के अंतर्मन को नहीं छूएंगे, कोई हमसे दिल से प्यार नहीं करेगा। मुर्गे को परेशान कर दिया। एक मुर्गे ने सोचा मैं कल सुबह कुछ नहीं बोलूँगा तो उनको मेरी अहमियत पता चलेगी। तो मुर्गा अगले दिन कुछ नहीं बोला। फिर सब अगले दिन सब अपने काम में लग गए। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए।